शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद, एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखिर, पृष्ठ संख्या 164। प्रश्न का उत्तर गहन होने के साथ साथ विशद था। साहब को समझते देर नहीं लगी कि वहां बैठे लोगों के मानसिक और धार्मिक तल पर आकर ही इसे समझाया जा सकता है। वे कहते हैं, 18 पुराणों में 6 पुराण भगवान शिव की अभ्यर्थना में लिखे गए हैं। ये हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन्हीं शैव पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। वाराणसी का विश्वेश्वर लिंग इन सब में प्रधान है। मुगल शासक औरंगजेब के समय में उपद्रवियों द्वारा यहाँ काफी उत्पात मचाया गया, फिर भी यह ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी के भीतर सुरक्षित रहा। वपन शब्द का अर्थ होता है रोपना। ज्ञानव्यापी शब्द का अर्थ है ज्ञान का बीज बोया जाना। इसके कारण ही वाराणसी के शिव मंदिर को ज्ञानवापी नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ में है। प्राचीन काल का ही है, जिसे 1801 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। इतिहास कहता है कि इस मंदिर को लूटने की कोशिश में उसने कई बार आक्रमण किया। साहब कहते हैं, देवघर का शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग है, जिस पर हर साल लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। हरिंद्रानंद इतिहास के विद्यार्थी रहे थे। आज का प्रश्न ही ऐसा था जहां इतिहास को खंगालना था। वे समझाते हुए कहते हैं, वैदिक सभ्यता के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में शिवलिंग की पूजा के अवशेष मिलते हैं। महाभारत में भी लिंग पूजा का प्रचुर उल्लेख है। हम स्वीकार करने को विवश हैं कि प्राचीनतम काल से ही शिव की पूजा लिंग रूप में चलती आई है। हिमालय के मानसरोवर और कैलाश से कन्याकुमारी तक असंख्य शिवलिंगों की स्थापना हुई है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के प्रथम प्रादुर्भाव का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में दिया गया है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग पर इनकी जानकारी से सभी हतप्रभ थे। अब बारी थी कि क्यों शिवलिंग पर हजारों साल से जलार्पण होता आया है। सावन माह में अनगिनत लोगों के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। वे बोल बम का उच्चारण करते हैं। जैसे ही साहब ने बोल बम कहा, एक साथ दो चार लोग बीच में ही बोल पड़े, अच्छा सर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले कांवरिया लोग बोल बम क्यों बोलते हैं? लोगों के बीच से उछलकर आए सवाल पर ये कुछ सेकंड के लिए रुके, पर हंसते हुए कहा, अरे भाई, बम शब्द जल का बीज मंत्र वम है, जिसका लोगों ने ठेठ भाषा में उच्चारण ही बम कर दिया है। वैसे अब बम का अर्थ महादेव ही माना जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लम है, वायु का बीज मंत्र यम है, अग्नि का बीज मंत्र रम है और आकाश का बीज मंत्र हम है। यह मान्य है कि मनुष्य के जीवन में 5 तत्वों की भूमिका है। हमारा मन और शरीर सभी घटनाओं से प्रभावित होता है। इसी कड़ी में 5 तत्व भी आते हैं। शरीर क्या, अपितु संसार ही आता है। शिव से सानिध्य लाभ के उपरांत ही सुखद परिवर्तन संभव है। शिवलिंग की पूजा में होता भी यही है। जल को उसके बीज मंत्र वम से अवशोषित आवेशित किया जाता है। व्यक्ति शिव भाव से जलार्पण करता है। शिवलिंग पर जैसे ही आवेशित जल अर्पित किया जाता है, शेष तत्वों से तरंगें उठती हैं, जो जल अर्पित करने वाले को प्रभावित करती हैं। सामने बैठे लोगों से उन्होंने अब पूछा, अब समझे या नहीं? वे आगे कहते हैं, आदमी दुख नहीं चाहता, उसकी कामना सुख की होती है। जलार्पण करने से बहुधा मनोवांछित सुख प्राप्त हो जाते हैं। मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अनेकों प्रकार के शिवलिंग की व्याख्या किताबों में मिलती है। साहब बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा हमारे संस्कारगत गुण है, जिसे हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हमें विरासत के तौर पर सौंपा है। कोई पूजा अभ्यर्थना बेकार नहीं होती। हाँ, हम आप उसका निरूपण कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है।
आध्यात्मिक विकास में ज्योतिर्लिंग अपेक्षाकृत अधिक सहायक है क्योंकि इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। अग्नि ऊर्ध्वमुखी है। आप मोमबत्ती को जलाकर उलट दें तो भी लौ ऊपर की ओर ही जाएगी। अपनी बात को खत्म करते हुए वे कहते हैं कि लिंगार्चन में सामग्रियां और साधन जुटाए जा सकते हैं, किंतु शिव भाव के लिए शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। चर्चा समाप्त हो गई। अरुण अपनी बातों को लेकर फिर शुरू थे। चाय का एक दौर चला। अगले माह होने वाली महाशिवरात्रि की पूजा से संबंधित प्रस्ताव भी रखा गया। सभी प्रसन्न हो गए। कुछ मिनट पहले की ही बात चरितार्थ हो गई कि पूजा पाठ तो हमारे संस्कार में है। इसके लिए दीदी के साथ हरि काका और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक आयोजन समिति का गठन किया। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चलने लगीं। दूसरे दिन शाम में संध्या आरती के समय काका जी की अनुभूतियों के परीक्षण के विचार से नीलम आनंद ने दो चार पंक्तियां यथा नमः शिवाय, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव लिखकर पूजा घर के टेबल पर रख दिया था। आज सुबह उठते ही प्रातः स्मरण के साथ ही उन पंक्तियों पर नजर पड़ी। एक पंक्ति जिस पर लाल सही का निशान लगा था वह था जागा जागा महादेव। हरेंद्रानंद को इस आशय की सूचना दी गई। उन्होंने कहा, महादेव की यही इच्छा है और उसकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका को जो इम्प्रेशन आया था लगता है वो अक्षरशः सही है। अब हम लोग जब भी किसी को शिव का शिष्य बनाएंगे तो इसकी सूचना जागा जागा महादेव के उद्घोष से शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को दिया करेंगे। अब चावल कभी कभार ही बिछता था। कुछ पूछने पर कोई संवाद नहीं रहता, केवल एक त्रिशूल का निशान बन जाता। मनुष्य के अहम भाव के क्षुद्र आवरण को भेद कर कभी न कभी यह विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखा ही सही उस तक पहुंचा तो देती ही है। काका की अनुभूति की सम्यक समझ जो हरिंद्रानंद एवं नीलम आनंद को हुई वही अक्षरों की परिधि में आई ताकि वो क्रिया रूप को प्राप्त हो सके। शाम की चर्चा में गुरु भाई बहन बैठे थे। कुछ नए लोग भी शिव को गुरु मानने आए। साहब ने सभी को कहा कि आज से शिव का शिष्य बनाने के बाद इसकी सूचना अंतरिक्ष को प्रेषित कर दी जाएगी। इस लोमहर्षक परिपाटी ने जो अभी आकार ही ले रही थी सभी को विस्मित कर दिया। आखिर अंतरिक्ष को इसकी सूचना कैसे दी जाए? क्या वह परम चैतन्य शिव सोया हुआ है जो स्वयं में एक आलोक में प्रकाश है, उसे प्रकाश की आवश्यकता है? सभी हरिंद्रानंद द्वारा इसकी व्याख्या चाहते थे। साहब की आंखें चमक रही थी। न जाने कौन सा प्रकाश पुंज उनकी आंखों में समाया था। उन्होंने कहा, जागा जागा महादेव का उद्घोष शिव शिष्यों का नारा नहीं है। एक अजीब सा अनुशासन था उनकी आवाज में। किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद ही उसके नाम की सूचना अंतरिक्ष को देंगे। सूचना देने के क्रम में जागा जागा महादेव के उद्घोष का प्रचलन रहेगा। यह सूचना वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि वह दयानिधान परम चेतनात्मा महादेव सोया हुआ है, बल्कि महागुरु महादेव के प्रति शिष्यों में जागृत एवं सजग स्थिति उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जागा जागा महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। वहां उपस्थित शिव शिष्यों और शिष्याओं ने सहमति दी और इन्हें आश्वस्त किया कि अब आगे ऐसा ही किया जाएगा। शाम के नाश्ते के लिए दीदी ने हलवा बनाया था जो शेष था। सभी के लिए लाया गया। हलवा खाते हुए एक ने सवाल किया कि सर, आप कहते हैं शिव के शिष्य को अपने गुरु से दया की याचना करनी चाहिए। दया और कृपा दोनों अलग हैं क्या? आज के लिए इतना ही। सभी गुरु बहन और गुरु भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।